अब हम सीखेंगे कारक। अब कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी जैसे मिलेगा, वो उसी प्लानेट का के पास वो पावर है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपको नेम फेम अगर मिलना है, तो कोई और नेम फेम नहीं दिला सकता है। सूर्य की एनर्जी, सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य ही आपको नेम फेम दिला सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, जितना भी आपका जो सोल के कारक सूर्य होते हैं। तो पहला घर में जो नंबर मिलता, वो भी सूर्य की वजह से ही हमारे लग्न डिसाइड होते हैं। तो जो पहला घर के कारक हैं वो सूर्य हैं। अब सूर्य के पास ही वो पावर दिया गया है आपकी पर्सनालिटी का। पहला घर में आप ओवरऑल पर्सनालिटी है, पूरा आपका शरीर है, ठीक है। आप कैसे लगोगे, कैसे दिखोगे, ये सब आपके पहले हाउस है। तो कारक और राशि में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कारक कभी चेंज नहीं होगा, जितने भी लोग हैं सबके कुंडली के कारक सेम होंगे, क्योंकि ये कारक जो है ये घर के कारक है। पहला घर के जो कारक है वो सूर्य है। मतलब इनके पास ही वो पावर है। कारक का मतलब है कि फैक्ट्री का मालिक। पहला घर जब आप जन्म लेते हैं, तो आपको समझिए 12 फैक्ट्री, वहां पे 12 फैक्ट्री दिया हुआ है। अब वो सारे 12 फैक्ट्री है, और उनमें से आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, उस घर के जो कारक है वही डिसाइड करेंगे। आपको नेम फेम मिलेगा, आपको घर मिलेगा। तो जो प्लानेट घर देने के लिए है, वो आपको इस चार्ट में दे के भेजेंगे कि हाँ जी, इस जन्म में आपको लग्जरी घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम घर वाले कारक का आगे चल के पढ़ेंगे। पहला घर के कारक क्या है? सूर्य है। दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरे घर में क्या आता है? दूसरे घर में हमने देखा बैंक बैलेंस है, हमारी फैमिली है, हमारा एसेट है, ज्वेलरी है, हमारा स्पीच है, ठीक है। तो पैसे जो देने का जो काम है वो गुरु, जो आपका यहाँ पे जो वेल्थ है वो गुरु देते हैं, गुरु बृहस्पति। तो सेकेंड हाउस के जो कारक है, सेकेंड हाउस आपको कैसा मिलेगा, सेकेंड हाउस में क्या क्या आपके प्लानेट बैठेंगे, कौन सी राशि जाएगी, ये सारा चीजें गुरु के पास है। सेकेंड हाउस के कारक कौन है? गुरु बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। अब तीसरा घर जो है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के कारक जो है मंगल और बुध है। अब ये घर देखिए, ये घर कहाँ पराक्रम का है ना। ये घर में आपके एफर्ट है कि आप कितना, आपने जो सोचा काम करने के लिए आप कितना काम करेंगे, ये आपके ये घर बताएंगे। तो ये घर के बागडोर की आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। मंगल क्या है? एक्शन है ना। अब जिस किसी की कुंडली में मंगल वीक है, तो मतलब वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो तीसरा घर का कंडीशन बताएगा कि आप एफर्ट लेंगे कि आप एफर्ट नहीं लेंगे। तो इस घर को, इस घर के जो कारक हैं वो मंगल है और बुध है। प्राइमरी कारक मंगल है, सेकेंडरी कारक बुध है। यहाँ पे एफर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी है, और कम्युनिकेशन बुद्धि है। तो यहाँ पे बुध को ये दिया गया है। अब आप फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस जो है, यहाँ पे क्या आता है? आपका सुख का घर है ना। यहाँ आपके सुख का है। तो सुख के लिए तो इस घर के कारक चंद्र है और शुक्र है। यहाँ पे फोर्थ हाउस में आपको सारे सुख सुविधा मिलते हैं। आपके गाड़ी, आपके वाहन, आपके लग्जरी घर, जितने भी सुख सुविधा वाले चीज आपको फोर्थ हाउस में मिलेंगे। तो ये दोनों के कारक, यहाँ फोर्थ हाउस के जो कारक हैं वो चंद्र है और शुक्र, दोनों हैं इस घर में, फोर्थ हाउस के कारक। और अब आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के जो कारक हैं वो आपका क्या है?
फिफ्थ हाउस में क्या आया? पूरे पुण्य फल है ना। वहां पे फिफ्थ हाउस में आपके क्या क्या आते हैं? आपका सोल है, आपका चित्त है, आपका एजुकेशन है, डिग्री तक का एजुकेशन है, यहाँ पे आपका पब्लिक से पैसा है। ठीक है, तो ये घर भी गुरु को दिया गया है। ये घर भी जुपिटर, फिफ्थ हाउस के कारक भी गुरु हैं, गुरु बृहस्पति। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, सेकंड के भी जुपिटर है और फाइव फिफ्थ के भी। हाँ, इनके भी कारक हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कारक मतलब इस घर के, इस घर के जो ऑनरशिप, इस घर में क्या क्या जाएगा, फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो गुरु हैं, इस घर के भी गुरु हैं। अब आती है सेवंथ हाउस, नहीं सिक्स हाउस। अब सिक्स हाउस में आपके क्या आते हैं? रोग, रिपु, ऋण, मतलब आपके दुश्मन, आपके लोन, आपका डिजीज, सब इसी घर में आता है। तो अब देखिए, मंगल का काम क्या है? लोन कराना, ऋण जो है, अब वो एक्शन भी लेता है, दुश्मनी भी कराएगा। तो यहाँ पे जो इस घर के कारक मंगल और शनि को दिया गया है। आपको जो डिजीज मिलेगा वो शनि के कारण ही मिलता है। आपका डिजीज जो है कर्म का फल है, तो आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही आपकी डिजीज भी मिलेगी। तो जो बीमारी है वो कुछ और नहीं है, हमारे कर्मों का फल होता है हमारी बीमारियां। तो इस घर के कारक जो है मंगल और शनि है। अब सेवंथ हाउस में है हमारा शादी है, हमारा स्पाउस है, हमारे जितने तरह के रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, यहाँ पे मार्केटिंग है, मजा है। तो यहाँ पे इस घर को मजे का जो है वो क्या है? शुक्र है। शुक्र को क्या बोला गया है? नर्तकी, सुंदर स्त्री। इन्हीं के पास रिलेशनशिप का भार दिया गया है। तो ये घर के कारक अकेला कौन है? शुक्र है। सेवंथ हाउस के कारक शुक्र हैं। अब एट्थ हाउस में आपका डेथ है ना। एट हाउस में सडन इवेंट है, मिस्ट्री है, अंधेरा है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म डिजीज, लंबा बीमारी, तो ये घर शनि को दिया गया है, क्योंकि जब तक आपके कर्म इस जन्म के खत्म नहीं होंगे तब तक मृत्यु आने वाली नहीं है। तो ये सैटर्न ही डिसाइड करेंगे कि अब कब आपकी मृत्यु होगी। तो आठ में घर के कारक शनि है। नाइन्थ हाउस में आपके सारे स्पिरिचुअल चीजें आ गए, मंदिर आ गए, हायर एजुकेशन आ गया, आपके फैमिली, सॉरी आपके पेरेंट्स, डीएनए, आपके जितने भी दादा परदादा वाले सारे जो है वो यहाँ पे आ गए। तो ये इस घर के कारक, नाइन्थ हाउस के कारक सूर्य और गुरु दोनों हैं। सूर्य और गुरु दोनों हैं। अब टेंथ हाउस आपका ऑफिस है, टेंथ हाउस आपका बिजनेस, आपके कर्म का ये है। सारा पैसा कैसे कमाएंगे, ऑफिस आपका कैसा होगा, नेम फेम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब 10वें घर में है। तो टेंथ नंदे हाउस के दूर जो कारक हैं, इतने ऊपर करियो, मैं फिर देख लूंगा, बता दूंगी आपको फिर। ऊपर तो अभी बाद में, तब वो 3 बजे के बाद। टेंथ हाउस के जो कारक हैं वो बुध हैं, प्राइमरी कारक बुध हैं। काम तो सब सारे प्लानेट ही आपसे कराएंगे, लेकिन जो प्राइमरी कारक हैं वो बुध हैं। उसके बाद सेकेंडरी कारक सब आएंगे आपके यहाँ पे, सूर्य भी आएंगे, गुरु भी आएंगे, सैटर्न भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन जो मेन कारक हैं 10वें घर के, जो मेन प्राइमरी कारक हैं वो बुध है। ठीक है। तो सारे प्लेनेट आएंगे। हाँ, सेकेंडरी सेकेंडरी कारक है, लेकिन मेन जो
मेन जो हेड जो हुए मेन कारक वो बुध है। यहाँ पे सूर्य भी आएंगे, गुरु भी आ जाएंगे, शनि भी आ जाएंगे, लेकिन इस घर के कारक मेन बुध है। इनको आप लिखिएगा सेकेंडरी और ये प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पहला काम इन्हीं का है, यही पहले लिखा। अब 11th हाउस, 11th हाउस में आपके क्या है, इच्छा पूर्ति है ना। सारे डिजायर का फुलफिलमेंट है, यहाँ से इच्छा पूर्ति होती है, आपका लाभ का घर है ना। तो आपको ये घर गुरु के पास, 11th हाउस भी गुरु, जहां पैसे आएंगे वहां पे गुरु बैठे हैं, बिना गुरु के पैसे नहीं आने वाले। गुरु जब पैसे देते हैं तो पैसे आपके पास टिकते हैं। चाहे जब शनि पैसे देते हैं तो पैसे आपके पास टिकते हैं, और जब राहु पैसे देते हैं तो आपके पास पैसे कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 11th हाउस के जो कारक है वो जुपिटर है। अब 12th हाउस, आपको मोक्ष, आश्रम, साधना, है ना, यहां से आप एग्जिट कर रहे हैं। 12th हाउस से आपकी एग्जिट है, तो ये घर भी अंतिम सांस जो होगा वो आपके सैटर्न के पास है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ना, एयर, एयर एलिमेंट है ये, वो शनि है, और जो धुआं निकलता है वो राहु है। इसलिए जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सैटर्न और राहु दोनों प्लैनेट अच्छे होते हैं। ठीक है, और कारक में बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें पूरा समझाया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लास करने के बाद बहुत कंफ्यूजन था सबको, तो मैंने ये समझाया था कि कारक है क्या। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो, हाँ जी। कह रहे कुछ पूछना है तो पूछिए, आगे बढ़ूं। नहीं, कोई नहीं, चलो आगे बताओ, फिर देखते हुए वीडियो देखते हैं एक बार डिटेल में, तब बता पूछेंगे फिर। नहीं नहीं, तो वो तो ठीक है, वीडियो देखने पहले, मैं तो यहाँ लाइव हूँ ना, आप मेरे से पूछे ना जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। इसी को तो मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे जो समझा रही हूँ वहां भी समझाया हुआ ही है। मतलब फर्स्ट हाउस में जो सूर्य है, तो हाँ, जहाँ पे एक नंबर आएगा वहां पे होगा, या फर्स्ट हाउस की ही बात हो रही है इसमें? यहाँ पे हाउस की बात हो रही है। मैंने अच्छा, बोला ठीक। ये जो 12 जो है ना, ये फैक्ट्री है, मॉल है, मॉल है ना। हाँ जी। अब इस मॉल में पहला जो मॉल है, उस मॉल में आपको क्या मिलेगा। ठीक है। देखिए, अभी जिसका अभी रतन टाटा है ना, रतन टाटा, हम्म, तो रतन टाटा के फैक्ट्री में क्या क्या बनेगा, क्या ऊपर मिलेगा, से। वो रतन टाटा डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। है ना। लेकिन वो गाड़ी तो कोई भी यूज कर लेता है, कहीं भी बाहर जाता है, लेकिन फैक्ट्री का ओनर तो वही है। तो यहाँ पे इस घर का कंडीशन, इस घर में आपको क्या मिलने वाला है, ठीक ये मैम, 12th हाउस में क्या बोला आपने? 12th हाउस किसका है? सैटर्न का। दोबारा से सैटर्न आ गया, तिबारे से? हाँ, तो वहां एग्जिट है ना, आप बाहर जा रहे हैं ना। अच्छा मैम, एक बात यहां तो से मुझे समझ देखिए, नहीं आई। 8th हाउस से मृत्यु डिसाइड होता है कि आपकी मृत्यु कैसी होगी, मतलब जी। आपका एक्सीडेंटल डेथ होगा, कि आपका हम्म। नेचुरल डेथ होगा, कि आप बीमारी से मरेंगे, कि आप धार्मिक जगह पे जाके मरेंगे, ये आपका 8वां घर के कंडीशन से वो डिसाइड होता है। आपका एज कितना, एज कितना एज में आपकी डेथ होगी, ये सारे 8th हाउस से डिसाइड होता है। लेकिन आप
मर जाएंगे तो बड़ा माँ घर से, ये है ना, लॉस यहाँ पे है ना। तो मैम जाने का। मुझे तो ये समझ नहीं आया, आपने पहले तो बताए थे एक नंबर में, कुंडली में जब बताया था काल पुरुष की कि एक में मेष होता है, मंगल होता है। अब ये कारक का मतलब समझ नहीं आया, ये क्या चीज हो गई? एक नंबर में सूर्य सबका होता है या किसी किसी का होता है? ये मैंने पहले ही बोला था, ये सारे दुनिया के जितने भी कुंडली है ना, सबके हम्म। कारक सेम है। लेकिन राशियां तो सबके घर में अलग अलग होते हैं ना, 2-2 घंटे पे राशियां चेंज हो जाती है। बताया था हाँ मैंने। जी। सन जी। के जैसे ही बर्थ टाइम चेंज हाँ होता जी, है तो समझ गई। चेंज हो जाता जी। है ना। तो वो तो जी। सबका चेंज रहेगा, लेकिन कारक, इस घर के कारक सेम ही रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। आप देखिए, अभी जिसके पास लग्जरी देने का पावर है वही तो लग्जरी देगा, दूसरे तो नहीं प्लानेट देंगे ना। आप बात समझ। जी। अगर शनि को कह दिया जाएगा कि तुम लग्जरी दो तो वो देंगे? वो तो कर्म फल दाता दंड नायक है ना। तो वो तो कर्म के अनुसार वो फल देते हैं। बीमारी देंगे, वो आपका रोग हो गया, आपके कर्मों के अनुसार आपकी बीमारियां हो सकती हैं, जो भी हो सकता है आपके लाइफ में, जो भी चैलेंजेस फेस जो भी करिएगा वो शनि के हाथ में है। रोग रिपु ऋण, वो घर ऋण करवाने का काम मंगल का है। तो मंगल की वजह से आपको लोन हो सकता है। कोई और दूसरा लोन नहीं कराएगा, गुरु लोन नहीं कराएंगे आपका, चंद्र लोन, चंद्र की वजह से लोन नहीं होगा। लोन होगा तो मंगल की वजह। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो मंगल के दिन आप चुकाना चालू करिए तो आपके कर्जे जल्दी खत्म होंगे। तो जिस अच्छा। जिस चीज, जिनको जो ताकत है, जिनको जो पावर मिला हुआ है, वही तो हमें कुछ दे सकते हैं, दूसरा इंसान तो दे ही नहीं सकता है। दूसरा नहीं दे सकता ना। अब गुरु को दिया गया है पैसे का पावर, वेल्थ का पावर, स्पिरिचुअलिटी का पावर। तो जहां देखिए, दूसरा घर में भी पैसा है, 11वां घर में भी पैसा है, और 5वां घर में भी पैसा, पब्लिक का पैसा जो कंसल्टेंसी वगैरह वहां भी है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ गया 9th हाउस में। तो ये सब घर में गुरु आ गए, गुरु कारक बन गए उन सब के, क्योंकि वो पावर तो गुरु के पास ही दिया गया है। बाकी अब हमारे कर्म डिसाइड करेंगे फिर। हाँ, तो पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ही तो वो जो चार्ट आपका बन के आता है। अभी जैसे जिस तरह से हमने अभी सीखा कि कार्मिक नंबर 13 है, 14 है या 16, जो भी कार्मिक नंबर मिल रहा है, उसी तरह से वो कुछ सोच के नंबर आता है, उसी दिन जन्म होता है। तो वो चार्ट में आपके किसी के घर में कैसे भी बैठे हुए, किसी के घर में कैसे भी बैठे हुए, ये हमारे कर्मों के अनुसार ही आता है। अभी किसी किसी को एक तो ऐसी चार्ट है ना कि मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ इशू 8th हाउस में, तो अब वो पूरी बीमार है। अब वो इस जन्म की बीमारी लेके थोड़ी आए हैं। अभी तो इस जन्म के, वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में बीमारी के रूप में भुगत रहे हैं। बेड रिडन होना, इससे बड़ा कोई मतलब दुख की बात हो सकती है कि आपको अपने लिए दूसरे का सहारा लेना पड़े? हम्म। तो ये क्या है? वो लगता है कि यार ऐसे हो गया, ऐसे ऐसा क्या हो गया, वो कर्म का फल है। बीमारी तो वो दंड मिल रहा है ना, वो दंड दे रहा है। हम्म। तो ये काम, ये वाली काम जो है वो सैटर्न के पास ही तो है। वो कोई और नहीं दे सकता, रोग आपको कोई दूसरा मैम नहीं दे इनका सकता। कुछ उपाय भी है क्या कि किसी को लंबी बीमारी आ जाए तो वो छूट जाए कुछ करने से? देखिए, अभी सबका बीमारी वही है कि आपको अपना कर्म को सही करना है, और जो पूर्व कर्म है उसके लिए पश्चाताप करना है। जैसे रीना मैम की मम्मी है, 5 साल से बेड पर है, तो जैसे इनके लिए कुछ कर दें कि वो ठीक हो जाए। करना, जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। उनके अंदर से जब तक एक उसमें निम्रोग्राफो में एक सीखी थी, वो उनकी भाभी का है था, किसका वैसे ही था। अब वो जो भाभी है वो बहुत परेशान थी चार्ट लेके। जब हम लोग कुंडली सीखे थे तो वो हम लोगों ने देखना बंद कर दिया, क्योंकि जो इंसान निगेटिव है उसका चार्ट देखेंगे ना तो हमारे ऊपर उनका कर्मा आ जाता है। तो हमें हाँ, वैसे ये तो लोग बोलते हैं मैम जब, कि अगर नेगेटिव बात कोई कर रहा है और उससे हम बात भी कर रहे हैं तो उसका ओरा हमें अट्रैक्ट करेगा हाँ, और तो हमारे अब अंदर भी वो अभी फीलिंग्स उनकी आएंगी।
उनकी उनकी जो भाभी का ये कहना था कि हमको कुछ नहीं करना। तो जो इंसान कह रहा है कि हमको कुछ नहीं करना, उसके चार्ट देख के कोई उपाय बताने से कोई फायदा है? जो अच्छा। इंसान करने के लिए रेडी है कि यार भगवान मुझे कुछ तो ऐसा रास्ता दिखाइए, हम हाथ पैर मारने के लिए तैयार है, मुझे रास्ता तो दिखाइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पिछले जन्मों में जो भी किया उसकी वजह से मुझे ये मिला, तो हाँ मतलब ये हो गया ना, किसी ने किसी को नदी में फेंक दिया, कोई हाथ पैर मार के निकलना चाह रहा है, कोई कह रहा है चल पड़ा है तो ना, पानी में जब तक पड़ा हूँ पड़ा रहूं, वो चीज होगी ना। वही मैं कह रही हूँ कि कोई निकलना चाहेगा तब तो भगवान भी आके वो मदद हाथ कर पैर देगा। मारने, हाँ जी जी जी। अब कोई निकलना ही नहीं चाह रहा है तो उसको क्या ही करिएगा आप। मैं मैं निकलना थक चुकी, मुझे मैं अपने फैमिली मेंबर को बता बता के मुंडी और ये सारे बार बार सब लोग पूछते हैं कि आप कुछ बता दो, आप बताने के बाद उन लोग एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है, तो मेरा गुरु तत्व खराब हो रहा है। तो अब बताने मैं वाले का भी बोलना खराब बंद होता है। कर दी। अब मैं